बस्ती के बिजली विभाग में इस वक्त बहुत जबरदस्त करंट लगा हुआ है और बस्ती के बिजली विभाग के 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन 3 अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने एक गाँव में फर्जी तरीके से विद्युत लाइन बिछा दी। सिर्फ वहाँ पर करंट दौड़ाना बाकी था, लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा हो गया और बस्ती के आला अधिकारियों सहित लखनऊ और वाराणसी में बैठे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के बड़े अफसरों तक ये पूरा मामला पहुँचा और इस पूरे मामले पे कार्रवाई हो गई। 3 अफसर अब इस पूरे मामले पे सस्पेंड हुए हैं और मैं इस वक्त उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर ये अवैध तरीके से लाइन बिछाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा एबीपी गंगा ने ही किया था और उसके बाद इस प्रकरण की जांच चल रही थी। ये ट्रांसफार्मर भी यहाँ लगाया गया अवैध तरीके से, यहाँ पूरे पोल लगाए गए हैं और ये देखिए तार गया हुआ है। आपको आगे की भी तस्वीरें हम दिखाएंगे और ये देखिए प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक अवैध तरीके से, इसमें कोई विभाग को कोई जानकारी नहीं थी और लेकिन विभाग के ही लोगों के द्वारा यहाँ पर मिलीभगत करके प्रॉपर्टी डीलरों से ये पूरी अवैध विद्युत लाइन यहाँ बिछा दी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोल दौड़ा दिए गए, लाइन यहाँ पर तार भी लगा दिए गए, ट्रांसफार्मर भी अवैध तरीके से लगा दिया गया, लेकिन किसी भी जो बड़े अधिकारी हैं बिजली विभाग के उनको पता नहीं था। हाँ, जरूर निचले तबके के जो अधिकारी थे विद्युत विभाग के, उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी क्योंकि उनकी मिलीभगत थी। अब इस पूरे मामले से जब पर्दा उठ चुका है तो इसमें 3 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं, जिसमें विद्युत विभाग के जो अधिशासी अभियंता है शहरी क्षेत्र के, वो सस्पेंड हुए हैं, एसडीओ सस्पेंड हुए हैं और जेई इस पूरे मामले पे सस्पेंड हुए हैं। अब इस पूरे मामले पे जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसको लेकर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। जो ये कार्रवाई हुई है, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ग्रामीण एरिया है और इसके एक्सियन दूसरे हैं, इसके एक्सियन ग्रामीण अभियंता है और लेकिन जो कार्रवाई हुई है, ये जो 3 अधिकारी इस पूरे मामले पे सस्पेंड हुए हैं वो शहरी क्षेत्र के अधिकारी हैं। शहरी क्षेत्र के अधिकारियों को इस पूरे मामले पे नाप दिया गया। अब इस पूरे मामले पे सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पूरे कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए ये एमडी का पत्र है। इस पत्र में साफ साफ जिक्र किया गया है कि 20/4/2022 को एक इस पूरे मामले की मुख्य अभियंता ने जांच कराई थी और जांच करा के उन्होंने इसकी जो रिपोर्ट है वो 1 महीने बाद भेजी। मतलब एमडी ने खुद ये मान लिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच 1 महीने पहले हुई थी 20 अप्रैल को, लेकिन इसकी रिपोर्ट 21 मई को भेजी गई। यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये पूरा एरिया ग्रामीण इलाके में आता है तो फिर टाउन एरिया के जो अधिकारी हैं, एक्सीएन है, एसडीओ हैं, जेई हैं, उन्हें आखिर किस आधार पर नाप दिया गया। एक बात यहाँ गौर करने वाली और है कि जो अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता संतोष कुमार जो सस्पेंड हो चुके हैं, उन्होंने 20 जनवरी को ही इस पूरे प्रकरण से पर्दा हटाया था। मतलब 20 जनवरी को उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी थी जो ग्रामीण क्षेत्र के एक्सीएन है उनको। उसके बाद भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया गया और मामले को दबाए रखा गया और इसका नतीजा ये रहा कि जब मामला मीडिया में आया तब जाके इस पूरे मामले पे कार्रवाई हुई है। लेकिन कार्रवाई गलत हुई है क्योंकि जो अधिकारी इसमें है वो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों की लायबिलिटी है कि उनको देखना चाहिए था कि ये लाइन जो दौड़ाई गई है वो उनके क्षेत्र में दौड़ाई गई है, लेकिन जो कार्रवाई की गई वो शहरी क्षेत्र के अधिकारियों पे हुई है। तो इसमें एक पत्र मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये जो एक्सीएन सस्पेंड हो चुके हैं संतोष कुमार, वो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठाया है। मतलब 20 जनवरी को उन्होंने एक पत्र भेजा था ग्रामीण क्षेत्र के एक्सीएन को, लेकिन उस पत्र का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब देखिए 21 जनवरी 2022 ये अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के एक्सीएन को खुद ही पत्र लिखा था, संतोष कुमार जो सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन 20 जनवरी को ही इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया गया था और जो एसडीओ हैं मनोज कुमार और जो जेई हैं उन लोगों की रिपोर्ट के आधार पे बस जो एक्सीएन शहरी क्षेत्र के एक्सीएन है उन्होंने इस पूरे मामले को लेके एक पत्राचार किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब जिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया उन्हीं अधिकारियों को इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में नाप दिया गया है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो दोषी है आखिर उन्हें कौन अधिकारी बचा रहे हैं और वो दोषी आखिर कैसे उनको इस पूरे प्रकरण से दूर रखा गया, जबकि उनकी पूरी इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई है और ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, लेकिन कार्रवाई शहरी क्षेत्र के अधिकारियों पे क्यों हुई। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेके हमने चीफ इंजीनियर से भी बात की आज,
उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी हैं, एक्सीएन है, एसडीओ हैं, जेई हैं, उन्हें भी शोकॉज नोटिस दिया गया है और उनका जैसे ही जवाब आएगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल अब देखना ये है कि इस पूरे मामले पे अभी किन अधिकारियों पे और जांच गिरती है और ये प्रकरण आखिर कहाँ तक जाता है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।